संस्कृति में हमारे तीर्थंकर भगवान और गणधर भगवान आचार्यों की बड़ी अनुकंपा, बड़ी कृपा कि आपके लिए उन्होंने एक मौका दिया है कि आप सही महानुभाव अपने अपने परिवार में सभी का रोग निवारण करें। जो मैं रोज हमेशा कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इसका अर्थ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामय निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सदाचारी हों, माँ कश्चित् दुःखभाग् हुए, तो कोई भी दुख का भागी ना बने। ये जो भावना है, ये भावना रोज आप भी करते हैं कि संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रः। भक्तांबर में सारा स्तोत्र आए हुए हैं। हे प्रभु, आपके चरण की लगन से, आपके चरण की रस को जो प्राप्त कर लेता है वो कैसा हो जाता है कि जिसकी पहले हालात ऐसी थी, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार, इतने रोग निकल के आए हैं कि अंग अंग में रोग निकल करके आ गए हैं, जलोदर हो गया है, शरीर भारी हो चुका है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, हाथ की, पैर की, नाना प्रकार की प्रॉब्लम है। और इतनी प्रॉब्लम है कितनी, शुचम दशाम उपगताशु जीविताशः, शुचम दशाम उपगताशु जीविताशा, उसकी दशा सोचनी बन गई है और जीवन की आशा उपगत हो गई, चली गई। ऐसा व्यक्ति भी तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, जो आपके चरणों की रज को लगा लेता है, जिसके शरीर पर आपके चरणों की रज लग जाती है, वो कैसा हो जाता है, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। जो मर्त्य मतलब मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी है, वो आपके चरणों की रज पा करके मकर ध्वज के समान कामिक स्मृति से सुंदर निरोगी हो जाता है। तो ये जो स्तोत्र है, स्तोत्र गलत नहीं है, एकदम श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसका प्रैक्टिकल कल होगा। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, जिसके द्वारा धर्म कार्य में, मंदिर में जाते हुए, तीर्थ वंदना करते हुए, भगवान का अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, आहार कराते, विधान कराते, हवन करते हुए आपके द्वारा अशुद्धि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं। चौके में जाने अनजाने अशुद्धि हो ही जाती है, मंदिर में अशुद्धि हो ही जाती है, अभिषेक पूजन में अशुद्धि हो ही जाती है। जैसे मान लो पुरुष है, यदि पुरुष ने सोने के वस्त्र पहने हुए हैं पर नीचे देखकर नहीं चला और नीचे गंदगी रख दिया, नीचे शौच पड़ी, गंदगी पड़ी है और उस पर पैर रख करके चला गया, तो क्या होगा, ध्यान नहीं रहा, दुपट्टा किसी को लग गया, छू गया, तो अशुद्धि। स्वयं मुख शुद्धि नहीं किया, तन मन की शुद्धि नहीं करी, तो ऐसी अशुद्धि के निवारण के लिए हमारे आचार्य कहते हैं कि आपको अवश्य कल श्रद्धा के साथ चंद्र षष्ठी का व्रत करना चाहिए। इसको बोलते हैं सर्वरोग निवारक विधान। सब प्रकार के रोग निवारण का विधान है। जिन्होंने फॉर्म भरे हैं सभी के पास पीडीएफ फाइल आ चुकी है। जिनके पास नहीं आई हो पीडीएफ फाइल, वो अभी आपको मैसेज कर दीजिए, आपको पीडीएफ फाइल आ जाएगी। यदि आपको पीडीएफ फाइल नहीं आई है तो आप बता दीजिए, उसमें सामग्री भी है और सामग्री समझ लीजिए, आप उसकी लिस्ट को जान लीजिए। सामग्री के अंतर्गत आपकी शक्ति अनुसार काम करें। उसमें 56 अर्घ चढ़ेंगे। 56 अर्घों में आप चावल, नैवेद्य, दीप, धूप, पुष्प, फल जो आप लेना चाहें, कुछ ना हो चावल लेकर के बैठ जाना, जल लेकर के बैठ जाना। वैसे हमारे आचार्य कहते हैं कि उत्तम सो उत्तम लियो, जासो परम नवीन और जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु की। भगवान देव शास्त्र की पूजा में कैसे करना चाहिए, उत्तम से उत्तम द्रव्य से करना चाहिए। और हम यहाँ पर उत्तम से उत्तम द्रव्यों के द्वारा ही पूजन की जाएगी। उत्तम फल, अच्छा शुद्ध जल है, सुंदर सा चंदन है, अक्षत है, नैवेद्य है, पुष्प है, ताजे पुष्प यहाँ पर हैं, अच्छे बड़े बड़े फल यहाँ पर हैं,
शुद्ध नैवेद्य मिठाई यहाँ पर है, और अभिषेक तो आप देखते ही हैं। कल सर्वौषधि अभिषेक जिसने करा लिया, मान लीजिए कि उसने आरोग्य प्राप्त कर लिया। यहाँ रोग निवारण के लिए मेडिकल में जाना, इन्वेस्टिगेशन कराना, जांच कराना, फिर बाद में ट्रीटमेंट लेना, दवाई लेना, उसके बाद ही धन जाकर के भी जान बचे, गारंटी नहीं है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं जो श्रद्धा भक्ति के साथ में सर्वौषधि से अभिषेक कर लेता है, अभिषेक करने वाला सर्वौषधि अभिषेक यदि अपने हाथ से कराते हैं, सर्वौषधि का अभिषेक आपको औषध दान का महान फल देगा। सर्वौषधि का अभिषेक आपको निरोगी बनाएगा, आपके धन की रक्षा करेगा, आपके जीवन की रक्षा करेगा, आपके प्राण की रक्षा करेगा। और मान लो हमारे 3 असता वेदनी कर्म है, अभी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अगला हो हमारा निरोगी कामदेव सुंदर शरीर की प्राप्ति। भगवान के जो अभिषेक है उसमें जल एक सबसे बड़ी औषधि है, जो हमारी तृषा को बुझाती है, प्यास रोग को बुझाती है कि नहीं। चंदन जल के बाद इक्षुरस आता है, इक्षुरस का अभिषेक शुगर कंट्रोल के लिए इक्षुरस का अभिषेक सर्वश्रेष्ठ है। जिनको भी शुगर की परेशानी है, डायबिटीज है, डायबिटीज से बचना है, कंट्रोल करना है, तो भगवान का इक्षुरस से अभिषेक कीजिए। कृताभिषेक जो बहुत कमजोर है, बहुत आलसी है, पढ़ने में कमजोर है, काम करने में कमजोर है, अस्वस्थ है, या जिसके शरीर में ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, वो कृताभिषेक अपनी ओर से करावे, महालाभ करता है। इसके पश्चात दूध प्रकार के केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, और दूध धवल होता है, उसका अभिषेक हमारी परिणामों को धवल बनाता है और शुक्ल रेशा का अधिकारी बनाता है। दही अभिषेक मूर्ति में चमक लाता है, और आगे अरहंत पद की प्राप्ति की मूल कारण ये होता है। सर्वौषधि सब प्रकार की औषधियां हैं। जब तक आप संसार में गृहस्थ जीवन में रहें, निरोगी बनने के लिए, स्वस्थ बनने के लिए औषधि अभिषेक करते रहना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। जितने मेडिकल स्टोर वाले हैं, जितनी मेडिकल लाइन में इतने डॉक्टर हैं, तो जो घर में अस्वस्थ हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वौषधि का अभिषेक सबसे बड़ा किया जाएगा। आप अपनी शक्ति हो तो अपनी ओर से कराएं, नहीं हो कम से कम देख करके अनुमोदन करें। जब तुम्हारी शक्ति हो जाए तो अपनी ओर से आप 4 कलश भी हमें चतुर्विध भ्रमण से मुक्ति लाता है। चारों दिशाओं की आपदा से बचने के लिए 4 कलश किया जाता है। उसके पश्चात होता है चंदन। यहाँ पर हल्दी है, सफेद चंदन है, लाल चंदन है, अष्टगंध है, केशर है, तो कलश है, ये सब पूर्ण औषधियां। चंदन का अभिषेक, आप चंदन का अभिषेक यदि करते हैं, कराते हैं, तो इससे आपके शरीर की दुर्गंध मिटती है। और सबसे बड़ा, आपका गुस्सा शांत करना हो तो चंदन का अभिषेक सबसे बड़ी रामबाण औषधि है। यदि आप भक्ति से भगवान के चरणों में चंदन लगाते हैं, और वही चंदन जो बचा हुआ है, अपनी उंगली बचा हुआ चंदन यदि माथे पर आप लगा लेते हैं, तो आपका भाग्य उन्नत हो जाता है, और टेम्परेचर, गुस्सा, तनाव शांत हो जाता है। एक सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको दिनों भाग्योदय का सूत्र है, हमेशा सबको देता हूँ और हमेशा देना चाहूंगा, और आपको पालन कराना चाहूंगा कि अपनी ये 2 उंगलियां, नंबर 1 या तो मध्यमा या अनामिका, ये धन की है और यश की है। धन या यश, यश या धन, और यह है ज्ञान। तो या तो मध्यमा से या अनामिका उंगली से मंदिर में जाकर के थाली में केसर से आप श्री लिखिए। बड़ी प्रतिमा है तो उनकी जो पाद पीठ है वहां पर भी आप श्री लिख सकते, और श्री लिख करके उस पर श्री जी को विराजमान कीजिए, और आप भगवान का अभिषेक करके देखिए। मेरा दावा, यदि आपके हाथ में श्री ना बसे, आपका भाग्य ना जगे, तो कहिएगा। निश्चित रूप भाग्य जगाना है तो श्री पर श्री जी को विराजमान कीजिए, श्री का लेखन कीजिए, श्री जी को विराजमान कीजिए, धारा कीजिए, निश्चित रूप में आपको भाग्योदय होगा, आपके अंतलय का निवारण होगा। तो चंदन का अभिषेक आपको मिटाता है। घर में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्सा करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे अचूक उपाय है कि अपने हाथ से चंदन घिसो, चंदन घिस करके कपूर मिला करके जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको हाथ धोना चाहिए, और हाथ धो करके जल लेकर के अमृत स्नान करना चाहिए। अमृत स्नान करने से आपका औरा, परिणाम सब क्लीन होता है। मंत्र उसका आता है, ओम अमृतम अमृतोद्भवे अमृत वर्षिणी अमृतम श्रावय सावय सम सम क्लीन क्लीन ग्लूम ग्लूम त्राम त्राम ह्रीम ह्रीम द्रावय द्रावय शिव शिव हमसा स्वाहा। ये जो मंत्र अमृत स्नान का मंत्र है, जल लेकर अपनी शुद्धि करना चाहिए। कल मैं कराऊंगा, कल आपका अमृत स्नान कराऊंगा।
अमृत स्नान के साथ में आपको सुगंधित चंदन अपने घर में रखें, उससे अपने 9 अंगों पर चंदन का तिलक करें, जिससे आप में विशेष योग्यता प्राप्त हुए, आपके सब रोग संकट मिटे। मैं पुनः कहना चाहूंगा, यदि आपकी शक्ति है तो अपनी शक्ति अनुसार सरस्वती कलश अवश्य कराना चाहिए, और यदि नहीं करा सकते कोई चिंता का विषय नहीं। भगवान, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप में खूब समर्थ बने, खूब शक्ति आपको आवे। आप 2 हाथों से, जब तक गृहस्थ संसार में 2 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से धर्म कार्यों में आप लगाएं, ऐसा मैं आपको सांझ की वेला, गोद की वेला में आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। सभी के लिए, हर एक परिवार के लिए, सभी सुखी हों, संपन्न हो, इतना आपको मिले कि आप तृप्त हो, मन तृप्त हो, जीवन संतोष को प्राप्त करें, ना आप भूखे रहे, ना परिवार भूखा रहे, ना परिवार से कोई साधु भूखा जाए, ऐसा किसी घर में ना हो, सबके धनधान्य की वृद्धि हो, ऐसा मेरा सबको आशीर्वाद है। और निरोग के लिए, स्वास्थ्य के लिए पुनः आह्वान करना चाहूंगा कि अपने हजारों रुपये बचाना है, लाखों रुपये बचाना है, जीवन को बचाना है, तो चंदन षष्ठी का दिन जो हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने आचरण में बताया हुआ है, वो उस दिन में स्वयं मंदिर से जाइए अथवा अपने सरस्वती कलश अवश्य कीजिए, कराइए। देखिए आप कि जिसे चंदना को और ईश्वर चंद दोनों को हुआ था महाकोट, किस कारण से हुआ था? उनकी अपनी गलती कारण से हुआ। इसलिए कभी गलती ना करें। यदि आप शुद्ध हैं तो ही शुद्धि के साथ में आहार देवें, भगवान का अभिषेक करें, शुद्धि नहीं है तो ना करें। मंदिर तीर्थ में आप जाते रहे, चलता है यहाँ पर, आप मत चलाइए। जो चलाएगा वो चलता रह जाएगा, और जो नहीं चलाएगा, ईमानदारी के साथ में करेगा, उसको ही ईमानदारी से पद मिलेगा। गाड़ियों में बैठ करके 16 पद करके धन अभिषेक करना ये उचित नहीं। पहुंचिए स्थान पर, जाकर के अपने साथ में कपड़े ले जाइए, गीले कर लीजिए, स्पिन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, गीले रहेंगे, वहां जाकर के आप चेंज कर लीजिए, और कपड़े पूरे चेंज करना चाहिए, कंप्लीट, अंदर बाहर के सब। ये नहीं अंदर वही है, बाहर से लपेट लिया तो मन शुद्धि, वजन शुद्धि, काय शुद्धि आपकी नहीं। मंदिर में जाना है, पूजन विधान करना है, तो कोई भी माताएं बहनें लिपस्टिक नेल पेंट लगा करके मंदिर में ना जाए, क्रीम पाउडर लगा करके ना जाए। क्या जरूरत है, आवश्यकता क्या है? जो कुदरत ने आपको सुंदर शरीर दिया है, देख लेना आप कि सामान्य महिलाएं, स्त्रियां कितनी भी सजले संवरने, हालात ये होते हैं कि शादियों के टाइम पर माताओं को, कई माताओं को ब्यूटी पार्लर जाना होता है, और ब्यूटी पार्लर जाने के लिए वो इतना मेकअप करती हैं कि उसमें 3 घंटा और लगता है। 3 घंटे ब्यूटी पार्लर में जाने के पहले के, ब्यूटी पार्लर जाने के बाद तो और पता नहीं क्या, आखिर क्या है? अपना नामकरण बदलने जाती, लेकिन बदलता नहीं। थोड़ी देर वापस वही। और यदि आप भक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का सरस्वती का अभिषेक कराते हैं, चंदन का अभिषेक आप करते हैं, सुगंधित कलश का अभिषेक करते कराते हैं, तो ऑटोमेटिक जैसा विशल्या को, जैसा तिलकमती को, जैसा रानी चंद्रा को सुगंध देव की प्राप्ति हुई, कि हमारे तीर्थंकर जिनके अतिशय होते हैं, तीर्थंकर भगवान में अतिशय होता है, अतिशय रूप सुगंधन ना ही पसेव निहार। भगवान को जन्म से अतिशय सुंदर रूप होता है, और उनके शरीर में सुगंध आती, दुर्गंध नहीं आती। आप कितनी लगाओ, क्रीम लगाओ, सेंट लगाओ, परफ्यूम लगाओ, सब कुछ लगाओ, फिर भी थोड़ी देर में वो जो सफेद वाला पाउडर तुम्हारा वो लगकर तुम्हारे पास लगकर वो भी काला हो जाता है, मट मेला काला कलूटा हो जाता है, तो जिस सुगंध की उसमें दुर्गंध आती। इसलिए क्रीम पाउडर से आपको सुगंध नहीं आएगी, लिपस्टिक नेल पेंट सुगंध नहीं, बल्कि और लगा के जाने पर आपको असाता विधि कर्म का, पाप का बंध होगा। जितने यहाँ बैठे हुए हैं सभी माताएं बहनें नियम कर ले, संकल्प कर ले कि अशुद्ध अवस्था में कभी मंदिर में ना जावे। अशुद्ध अवस्था में यदि अपने घर पर भी हैं, और यदि अपने घर में साधु, अपने घर में चौका यदि लगा हुआ है, साधु आ जाएं, उनके सामने बिल्कुल ना जाएं, दर्शन ना करें। और अपने घर के बाहर से यदि गुरु महाराज जा रहे हैं, साधु जा रहे हैं, कि रथ यात्रा निकली, श्री जी की रथ यात्रा जा रही है, तो रथ यात्रा को कदापि ना देखें। आपने कश्मीर का सुना हुआ है, कश्मीर में मात्र अशुद्ध अवस्था में महिला के द्वारा भगवान को देखने मात्र से भगवान की मूर्ति खंडित हो गई। महावज्रपात कश्मीर पर हुआ था,
इसलिए उस बाद में जो उसने गलती को स्वीकार किया, प्रायश्चित मांगा, क्षमा याचना की, अपनी गलती को स्वीकार किया, तब भगवान ने अतिशय दिखलाया, अखंड रूप प्रकट हुए सबकी प्रार्थना पर और उसको दृष्टि वैभव प्राप्त हुई। तो साइंस कहता है अशुद्ध अवस्था में यदि कोई माता बहन अशुद्ध अवस्था में यदि सामान्य से घर में अचार को देख लेती है तो अचार कैसा हो जाता है, वह सड़ जाता है, खराब हो जाता है। पापड़ को देखे पापड़ लाल हो जाते हैं और सर्प अंधे हो जाते हैं, सर्प अंधे हो जाते हैं। इसलिए मुनि मुद्रा को, जिन मुद्रा को अशुचि अवस्था में कदापि नहीं देखना, मंदिर में नहीं जाना, अपने घर से रथ यात्रा वगैरह को नहीं देखना, 3 दिन अशुच अवस्था है उससे ना करें। और यदि इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि संसारी प्राणी ये मंदिर में जाते हैं और जाने अनजाने अशौच हो जावे, उसकी प्रायश्चित के लिए विधान हमारे बताया हुआ है। विशेष विधान है, महत्वपूर्ण विधान है, चंद्रषष्ठी विधान। आपके पास पीडीएफ फाइल आ गई है, जिनके पास नहीं आई है आप हमारे वत्सल भैया हमारे बीच में है, अथवा धीरज है, डॉक्टर प्रेरणा है, आपके पास जो जुड़े हुए हैं ये लोग, आप उनका नंबर वत्सल आपका नंबर दे दीजिए, मोबाइल नंबर आपका पहुंचा दें। जिनको भी नहीं आया हो आप संपर्क करें, आपको पीडीएफ फाइल आ जाएगी, कोई चिंता का विषय नहीं। लेकिन हम चाहते हैं अपना कर्तव्य आप करें। फॉर्म भरा मतलब क्या होगा, आपने जिम्मेदारी ले ली कि मुझे विधान में बैठना है, अपना संकल्प करें। ये नंबर आ गया है, आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे बात करके आपको पीडीएफ फाइल भी आ जाएगी, विधान का मांडला भी आ जाएगा और यंत्र भी आ जाएगा। हालांकि जो पुस्तक आपके पास में इसमें मांडला बना हुआ है, अब सामग्री कितनी चाहिए, आप चाहें थोड़े सुंदर 4 कलश लगावे, मांडला सुंदर सा बनावे, नहीं हो तो आपकी ओर सब मांडला यहाँ बना हुआ है, धर्म पर मांडला है, पुस्तक में भी है, बना हुआ है। और रोग निवारण का यंत्र भी यहाँ पर है। स्वयं भगवान तीर्थंकर भगवान हमारे हैं, महारोग के निवारण करता है। उनका विषेक, उनकी शांति, उनका विधान देखने मात्र से भी आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। फिर भी मैं सामग्री बता रहा हूँ, विधान के योग्य अष्टद्रव्य, फूल फल, ध्वजा, श्रीफल, पुष्प, निवेद्य, ध्वजा आदि जो तुम्हारी शक्ति हो, करीब 56 अर्घ है, 2 पूर्णार्घ है, ये सब चीजें आपकी आ गई। बहुत बढ़िया, अच्छा काम है आपका, हमारी अच्छी टीम है। तुरंत मैसेज आपको फॉरवर्ड कर देते हैं और तुम्हारी जो शक्ति हो उसके अनुसार अपना काम करना चाहिए और लाभ देना चाहिए। देखिए आप कि चंदना ने और ईश्वर चंद्र ने दोनों ने जब अपनी गलती को स्वीकार किया, प्रायश्चित किया और विधान किया, उपवास किया, व्रत किया, 6 साल तक व्रत किया उन्होंने। कथा को आप पढ़ लीजिए, उस कथा से पहले ही व्रत में पूरे निरोग शरीर की प्राप्ति हो गई, और निरोग शरीर और स्वस्थ सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई, महान राजपद की प्राप्ति हुई। तो ये चंद्र षष्ठी का व्रत आपके दारिद्र्य को मिटाने वाला है, आपके संपूर्ण रोग को मिटाने वाला है और अशुद्धि के पाप का प्रायश्चित कराने वाला है। एक विधान में अनेक लाभ है, एक तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, अशुद्धि के दोष का प्रायश्चित हो जाएगा और उसके कारण से तुम्हारे जितना सत्ताविधि कर्म है उसका नाश होगा, अंतराय का नाश होगा, संसार के सारे सुख मिलेंगे और आखिर निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा महान फल होता है। इसलिए उस चंद्र षष्ठी के व्रत में मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। हमारे यहाँ से हमारे मुनीषी मेरे साथ में, मेरा कल का उपवास रहेगा। हमारे मुनीषी विमल गुप्त जी, उनका भी चंद्र षष्ठी का व्रत है, उनके 3 साल हो रहे हैं, मेरा दूसरा वर्ष आप लोग के साथ में कर रहा हूँ, आप लोग करवाने के लिए, मेरे अपने लिए भी है और आपके लिए। करो कराओ पुण्य कमाओ। और हमारे यहाँ पर छुली का धन्यश्री माता जी, उनका भी कल का उपवास है। छुली का तीर्थश्री माता जी, उनका भी कल का उपवास। जरा भाई तीर्थश्री माता जी दिखाना और धन्यश्री माता जी को दिखा देना भाई, जो भी यहाँ पर है। दोनों हमारी दादी लोग यहाँ पर बैठी हुई, माता लोग बैठी हुई हैं। तो कम से कम 4 उपवास तो यहाँ पर है ही। हमारे साथ कौन कौन उपवास करेगा भाई? उपवास तो कम से कम एकादशी कर लेना। देखो ये माता जी सामने आ गए और धन्यश्री माता जी धन हो गई तो वहाँ पर। अभी यहाँ पर ये 2 माता जी यहाँ पर है ना, तो तीर्थश्री माता जी कल उपवास पकड़े है ना, कल ही पकड़ लिया उपवास, बढ़िया। 3 के सबके उपवास हैं। और यहाँ पर सविता जी का उपवास है ना, और हमारे नितेश भैया उनका तो 6वां उपवास रहेगा, है ना। आज 5वां उपवास है, सता रहे आपको बहुत सारी।
आपको भी साता रहे। आप एकासन करें, रेखा दिन का एकासन और भारती दिन का एकासन है ना, एकासन। तो आप और कौन कौन उपवास कर रहे हैं, कौन एकासन कर रहे हैं? उपवास करो, एकासन करो, पूजा करो, विधान करो, विधान जरूर करो। अच्छा है, पूरा बहुत बढ़िया। 4 दिन करने वाले हैं तो आप भी किताब प्राप्त कर लीजिए। बहुत बढ़िया, अच्छा उपवास करो, बहुत बढ़िया। जिनको उपवास काफी लेना है भाई हैं, सब अपना अपना फल ले लो, उपवास ग्रहण कर लो। तो आप फल लीजिए अपने अपने हाथों में, एकादशी के लिए, उपवास के लिए फल ले लीजिए हाथ में, और फल लेकर के आप संकल्प कीजिए। बोलिए, हमारे माता जी बुलवाएंगे और आप लोग बोलिए, बोलो, चलो आपकी बात बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे द्वारा जिन मंदिर में अभिषेक दर्शन पूजन विधान आहार दान स्वाध्याय मंत्र जाप तीर्थ मंत्र आदि धार्मिक कार्यों में जाने अनजाने मन से वचन से काय से किसी प्रकार की अशुद्धि हुई हो, उस सब के लिए मैं प्रायश्चित स्वरूप चंद्र षष्ठी का व्रत करूंगा। अब व्रत में आप जिसकी शक्ति उपवास की उपवास बोल दीजिए। जैसे मैंने कहा मेरा तो उपवास है, तो आप उपवास कीजिए। इसकी शक्ति ना हो तो अपना लिख करके डाल दीजिए। 1-1 साल का लेते जाइए, क्योंकि फिर बाद में कुछ लड़कियों की परेशानी आती है, कुछ महिलाओं की परेशानी आती है, व्रत ले लेते हैं, फिर बाद में मैसेज करते हैं हमसे इस साल व्रत नहीं हो रहा है, हम क्या करें। क्योंकि एक बार अगर आपने 6 साल का लिया है और 6 साल में बीच में अगर आपका व्रत छूट गया, और जितनी बार छोड़ेंगे, 1 साल कर लिया, दूसरे साल नहीं करा, फिर तीसरे साल कर लिया, आपके 5 व्रत भी हो गए। 6वें साल आप नहीं कर पाए और फिर 7वें साल फिर आपको से पूरे 6 करने पड़ेंगे। इसलिए व्रत लेने वाले इस प्रकार का संकल्प करें कि इस साल हम व्रत ले रहे हैं, अगले साल की भी हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिनसे 6 साल तक हो सकता है तो 6 साल का लीजिए, और पानी की छूट रखना तो पानी की छूट रखिए, एक आसन लेना है तो एक आसन लीजिए, 2 आसन लेना है तो 2 आसन लीजिए, और उपवास लेना है तो उपवास लीजिए। लेकिन पूरा व्यवस्थित सोच विचार करके नियम डालिए, जिससे आप लोगों को बाद में साधुओं को पूछना ना पड़े, और साधु आपको व्रत नहीं छुड़वाएंगे, क्योंकि साधुओं को भी व्रत छुड़वाने का पाप लगता है। हम नहीं छुड़ाएंगे कि आप परेशान में, आप बीमार है, आप व्रत छोड़ दो, आप व्रत मत करो, ऐसा कोई साधु नहीं बोलेगा। इसलिए लेने के पहले सोच समझ कर लीजिए। चलिए, अच्छी बातें कीजिए। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धा सर्वशक्यम सर्वशावशक्यम स्वशक्ति अनुसार चंद्र षष्ठी व्रत उपवास एकासन आदि व्रत नियम ग्रहण कर। जिसका जो शक्ति हो वैसा अपना उपवास या एकासन या 2 बार का शुद्ध भोजन, लेकिन कल बाजार का बिल्कुल ना खावें, बाजार का भोजन करें, घर में शुद्ध भोजन करें, और आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एकासन में ही आएगा। जहाँ आपने पानी भी ग्रहण किया वो आपका एकदम उत्कृष्ट उपवास में नहीं आता है, ये ध्यान रखें। और मंत्र जाप जरूर करें, और नियम से, चाहे आप व्रत करें चाहे न करें, लेकिन कल सभी नियम से पूजन विधान तो जरूर कीजिए, और शक्ति हो तो अवश्य अपनी ओर से संपूर्ण विधान या संपूर्ण कलश या अभिषेक शांतधारा आप करा करके बढ़िया। नहीं तो अर्घ में भी अपन अपना नाम दे सकते हैं, अर्घना में प्रणाम देकर पुण्य कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, भी कर सकते हैं। नहीं तो सुनिए, देखिए, करिए अपने अपना। मिट्टी भैया एक बार आप सभी जो राशि है अर्घ की, शांतधारा की, कलश की, वो राशि पर बतला देवे, और किनके नाम आपके पास में आए हुए हैं तो सभी के नाम बतला देवे जिनके नाम आए हुए हैं। मेरी जानकारी में कल के सौदर मित्र है श्रीमान संजय तो सीमा गोमटेश खबड़े परिवार देवको राजा से कल केंद्र है, और रीना सक्षम साहस जो हमारे परिवार है यहाँ पर दिल्ली से, उनकी ओर से कल का विधान है। और हमारे सदाबहार सौदर मित्र सुनिधि अमित जैन परिवार, आपके तरफ कल का पूरा विधान है। और भारतीय दलित मुन्नी भाई अम्मा जी के द्वारा कल यहाँ पर दूध की शांतधारा उनके द्वारा की जा रही है। 10 किलो दूध की मां शांतधारा, अभिषेक में शांतधारा उनके द्वारा दूध की जा रही है। बहुत सारा उनका आशीर्वाद है।
और भी जो नाम आपके पास में आए हों, सर्वौषधि कलश में, सुगंधित कलश में, महाशांतिधारा में, जीव दया में, हारदान में, तो आप अपने नाम बता सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जी नमस्ते गुरुदेव। और भी कोई नाम देना चाहे तो सर्वौषधि कलश की राशि 11,000 रुपए और महाशांतिधारा की राशि 21 रुपए और ऐसे ही एक बहन की राशि 11,000 रुपए। तो मीना जैन सुरेश दिल्ली से निकल के समिति में नंबर जो दिए उस पर फोन करके ले सकते हैं। अभी जो नाम आए थे सुरेश रीना यथार्थ सक्षम जैन दिल्ली से, आपका नाम विधान के लिए आया हुआ है, संपूर्ण विधान के लिए। सुनीति अमित जैन का नाम पूरे विधान के लिए है। और सर्वौषधि कलश में सौ मेघा विशाल समन विराज पांडे लासुर स्टेशन से आपका नाम है। अनीता जैन खाचरियावास राजस्थान से आपका नाम वर्ग में है। डॉक्टर अनिल टोले अभिषेक टोले आपका नाम कल की शांतरा के लिए है। रेखा महावीर डोलचीपुर जयंत्र गिर से आपका नाम सर्वौषधि कलश के लिए आया हुआ है। जिन्होंने आहारदान में अपना नाम दिया हुआ है। और भी किसी का नाम यदि यहाँ पर हो तो अपना नाम देकर पुण्य कर सकते हैं। और जो है हमारे नितिन आर के दिन आपका नाम भी आया हुआ है, बहुत सारा उनका आशीर्वाद। अभी मौका आपके लिए है। सुनंदा की शांतरा की उनका नाम आया हुआ है, बहुत बढ़िया। अच्छा, सुनंदा जैन जबलपुर से आपका नाम आया हुआ है सर्वौषधि कलश के लिए, बहुत बढ़िया। और भी जिन्हें अपना नाम देना हो, सर्वौषधि संजय जी के पहले से नाम आया सर्वौषधि कलश के लिए आया हुआ है उनका, बहुत बढ़िया, हमारा उनका आशीर्वाद है। प्राची कोठारी का भी नाम नहीं आया है और रोहित सेठी जी का नाम नहीं आया ब्यावर से अभी शायद रोहित भैया अभी बहुत दिनों से है भी नहीं, शायद लगता है 2-4 दिन से नहीं है अभी हमारे बीच में। और लता बाबली वाले उनका भी नाम नहीं आया है। हाँ, ममता मनोज आस्था निखिल जैन आपका नाम जो है अर्घ में आया हुआ है। लता बागलीवाल, प्राची कोठारी, सुदेश नाजी साहू जी, रोहित भैया, संजय सुधा जैन, सुनीता जैन, मनोज जैन, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग अपने अपने नाम पहुंचा कर पुण्यार्जन कीजिए और सर्वोच्च अपनी ओर से कराकर पुण्यार्जन करें। सभी को मेरा खूब सारा आशीर्वाद है। अभी हमारा समय हुआ है, अभी आपकी मौका है हमारे बसर के पास में अथवा डॉक्टर प्रेम महाजन के पास में, नीरज के पास में, मयूरी के पास में, यश किसी के पास भी अपना नाम पहुंचा करके अपना नाम दीजिए और पूरा विधान कराकर वहां पुण्यार्जन कीजिए। मेरा सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। नमस्ते